हे गाइस, वेलकम बैक टू किशन चोटलिया। एक बार दो दोस्त एक दूसरे से बात कर रहे थे। पहला दोस्त दूसरे से पूछता है कि तुम एक दिन में कितने घंटे काम करते हो। दूसरा दोस्त बोलता है करीब 12 घंटे, जिसमें 7 से 8 घंटे नौकरी में लगाता हूँ और 3-4 घंटे अपनी पार्ट टाइम जॉब करता हूँ। अब दूसरा दोस्त पहले दोस्त से पूछता है कि तुम एक दिन में कितने घंटे काम करते हो। तब पहला दोस्त कहता है मैं एक दिन में 400 घंटे काम करता हूँ। दूसरे दोस्त को ये बात इम्पॉसिबल लगी और आप में से भी अधिकतर लोग यही सोच रहे होंगे कि कोई इंसान एक दिन में 400 घंटे काम कैसे कर सकता है, क्योंकि एक दिन में तो सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं। तब वो पहला दोस्त थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करता है कि उसने एक कंसल्टेंसी फर्म खोली है जिसमें उसके पास टोटल 50 एम्प्लॉइज है और हर एम्प्लॉय लगभग 8 घंटे काम करता है। अगर आप कैलकुलेट करो तो ये फिगर 400 घंटे के करीब पहुंचता है। यहाँ दूसरा दोस्त अर्नड इनकम के बारे में बात कर रहा है, जबकि पहला दोस्त बिजनेस इनकम के बारे में बात कर रहा है। और दुनिया के लगभग 90% लोग अर्नड इनकम के जरिए पैसा कमाते हैं। और क्योंकि अर्नड इनकम में जितने घंटे आप काम करते हैं उतने ही घंटे के आपको पैसे मिलते हैं और कोई भी नॉर्मल इंसान एक दिन में 20 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकता। इस रीजन से आप एक लिमिटेड अमाउंट में ही पैसे कमा सकते हैं और कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं कर पाते। जबकि एक मिलियनर कभी भी सिर्फ सिंगल इनकम पर डिपेंडेंट नहीं रहता। उनके पास कई अलग अलग इनकम सोर्सेस होते हैं जिनसे उनको पैसा मिलता रहता है। उसमें कुछ एक्टिव इनकम्स होती है तो कुछ पैसिव इनकम्स, कुछ हाईली टैक्सेबल और कुछ नॉन टैक्सेबल। कहा जाता है कि मिलियनर्स के पास 7 इनकम सोर्सेस होते हैं, लेकिन वो पूरा सच नहीं है, क्योंकि सब मिलियनर के पास सातों के 7 इनकम सोर्सेस हो ये जरूरी नहीं, लेकिन 2-4 इनकम स्ट्रीम्स का कॉम्बिनेशन जरूर होता है। तो चलिए देखते हैं वो 7 सोर्सेस ऑफ इनकम जिसे मिलियनर्स पसंद करते हैं। तो पहला और सबसे कॉमन सोर्स ऑफ इनकम है अर्नड इनकम। इस इनकम को एक्टिव इनकम भी कहते हैं, क्योंकि आप खुद अपना टाइम देकर पैसा कमाते हैं और जब तक आप काम करते हैं तब तक ही आपको पैसे मिलते हैं। अगर आप काम करना बंद कर देते हैं तो आपको पैसे मिलने भी बंद हो जाते हैं। यही वो पॉइंट होता है जहां से सभी लोग स्टार्ट करते हैं। एक वॉचमैन से लेकर सीईओ तक सभी अर्नड इनकम से ही स्टार्ट करते हैं और यही सबसे सेफ तरीका है अपनी जर्नी स्टार्ट करने का। पर इस जगह पर लंबे टाइम तक रहना डेंजरस है। ऐसा इसीलिए क्योंकि यहाँ पर आप क्लॉक के अकॉर्डिंग काम करते हो और 24 घंटों में आप लिमिटेड काम करके लिमिटेड पैसा ही कमा सकते हो। स्टार्टिंग पॉइंट के लिए अर्नड इनकम सही है, लेकिन कुछ टाइम बाद आपको दूसरी स्ट्रीम्स ऑफ इनकम भी बना लेनी चाहिए, क्योंकि यही सोर्स ऑफ इनकम हाईली टैक्सेबल भी है। आप जितना ज्यादा कमाते हैं उतना ही ज्यादा आपको टैक्स देना पड़ता है और कुछ केसेस में यह टैक्स 30% से भी ज्यादा होता है। मतलब एक थ्रेशोल्ड के बाद आपकी इनकम का करीब आधा हिस्सा सरकार की जेब में चला जाता है। अर्नड इनकम पैसा कमाने का एक शानदार और शुरुआती जरिया है, लेकिन अगर आपको फाइनेंशियल सेफ्टी चाहिए तो आपको पैसे कमाने के और भी तरीके अपनाने चाहिए। नंबर 2 है बिजनेस इनकम। ये वो इनकम होती है जहां पे एक एम्प्लॉय से एंटरप्रेन्योर बनते हैं। बिजनेस इनकम का मतलब है कोई प्रोडक्ट को उसकी मार्केट वैल्यू से हायर प्राइस पर सेल करना, फिर चाहे वो फिजिकल प्रोडक्ट हो या डिजिटल प्रोडक्ट। बिजनेस इनकम भी 2 टाइप की हो सकती है, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। अगर आप प्रोडक्ट खुद अपने हाथों से बनाते हो तो ये एक एक्टिव इनकम होगी। इसमें भी आप जब तक काम करेंगे तब तक ही आपको पैसे मिलेंगे। एग्जाम्पल के लिए हैंडक्राफ्टेड आइटम्स और पेंटिंग्स जैसी चीजें अगर आप खुद बनाकर बेचते हो तो ये एक्टिव बिजनेस इनकम होगी। इस इनकम को आप बड़े लेवल पर स्केल नहीं कर सकते, पर अगर आप अपने प्रोडक्ट की सिर्फ डिजाइन करते हो और उसे बनाता कोई और है, जैसे डिजाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया एंड मेड इन चाइना जैसा केस, तो ये इनकम आपकी स्केलेबल है, क्योंकि इसमें अगर आप एक बार अपनी बिजनेस सिस्टम सेट कर दो या एम्प्लॉइज हायर कर लेते हो तो आपके पास फ्री टाइम बचता है, जिसे आप और इनकम सोर्सेस बिल्ड करने में यूज कर सकते हो। कभी भी कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको ये जरूर देखना चाहिए कि आपका बिजनेस स्केलेबल है भी या नहीं, और अगर है तो उसे आप किस हद तक स्केल कर सकते हो। थर्ड टाइप की इनकम है इंटरेस्ट इनकम। ये दुनिया के सबसे पुराने बिजनेस मॉडल में से एक है, जो कहता है कि पैसा पैसे को खींचता है। मतलब इस इनकम में आपका पैसा आपके लिए काम करता है। जब भी आप किसी को पैसा देते हो और उसके बदले आपको इंटरेस्ट के रूप में कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिलता है तो उसे इंटरेस्ट इनकम कहते हैं। ये इनकम पूरी तरह से पैसिव इनकम होती है, क्योंकि इसे कमाने के लिए आपको एक्टिवली काम नहीं करना पड़ता। एफडी, आरडी, बैंक डिपॉजिट और गवर्नमेंट बॉन्ड्स इंटरेस्ट इनकम कमाने के कुछ तरीके हो सकते हैं। अगला सोर्स ऑफ इनकम है डिविडेंड इनकम। डिविडेंड इनकम तब मिलती है जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हो, तब उस कंपनी पर कुछ मालिकाना हक आपका भी बनता है, और अगर वो कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है तो आप भी उस प्रॉफिट के हकदार बनते हो और उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा आपको डिविडेंड के फॉर्म में दिया जाता है। डिविडेंड जनरली क्वार्टरली, मतलब हर 3 महीने पर डिक्लेयर होते हैं। अब ये जरूरी नहीं कि हर कंपनी आपको डिविडेंड दे। हर कंपनी का डिविडेंड देने का अपना अपना तरीका होता है।
फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास XYZ कंपनी के 10,000 शेयर है और अगर उस कंपनी ने 5 रुपए पर शेयर का डिविडेंड दिया है, इसका मतलब मुझे कुल डिविडेंड मिलेगा 10,000 इंटू 5 जो होगा 50,000 रुपीज। डिविडेंड इनकम सबसे बढ़िया सोर्स ऑफ इनकम क्यों है? क्योंकि इंडिया में 10 लाख तक अर्न किए हुए डिविडेंड पर कोई टैक्स नहीं लगता और अगर आपका डिविडेंड 10 लाख को एक्सीड भी करता है तब भी आपको सिर्फ 10% टैक्स पे करना होगा, जो कि अर्नड इनकम के टैक्स रेट से काफी कम है। फिफ्थ सोर्स ऑफ इनकम है रेंटल इनकम। जब आप अपना कोई सामान किसी दूसरे को यूज करने के लिए देते हो और उसके बदले आपको किराए के रूप में कुछ पैसा मिलता है तो इसे रेंटल इनकम कहते हैं। यह भी एक तरह की पैसिव इनकम ही है। ज्यादातर लोग अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पर देते हैं और वो समझते हैं कि रेंटल इनकम कमाने का वो ही एक जरिया है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आपको रेंटल इनकम कमाने के लिए बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट ही करने पड़े। आप कम इन्वेस्टमेंट वाली चीजें भी रेंट पर दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी को इक्विपमेंट रेंट पर दे सकते हो, किसी को कार रेंट कर सकते हो, किसी को इंस्ट्रूमेंट्स जैसे इवेंट्स के लिए स्पीकर सिस्टम रेंट कर सकते हो, एटसेट्रा। रेंटल इनकम का बेस्ट एग्जाम्पल है रमेश बाबू, जो बाय प्रोफेशन एक बार्बर है, लेकिन उनके पास 400 से भी ज्यादा लग्जरी कार्स है, जिसमें जैगुआर से लेकर रोल्स रॉयस तक सारी लग्जरी कार्स शामिल है। उन्होंने अपने मेन प्रोफेशन के साथ साथ इन लग्जरी कार्स की रेंटल सर्विस भी स्टार्ट करी और आज वो एक बिलियनर है। नंबर 6, कैपिटल गेन्स। ये एक ऐसा सोर्स ऑफ इनकम है जो सच में आपको मिलियनर बना सकता है। यहाँ पर हम एसेट्स जैसे रियल एस्टेट, स्टॉक्स इन्हें एक्वायर करते हैं और इन फ्यूचर इसे हायर प्राइस पर बेच देते हैं। जैसे अगर आप 100 रुपए में शेयर खरीदते हो और उसे 150 में बेचते हो तो 50 रुपए आपका कैपिटल गेन्स। इसी तरह अगर आपने कोई प्रॉपर्टी 2 करोड़ में खरीदी और कुछ साल वेट करने के बाद उसे 5 करोड़ में बेच देते हो तो 3 करोड़ आपका कैपिटल गेन होगा। कैपिटल गेन्स की इनकम बिजनेस इनकम से बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे, आप जस्ट एसेट्स को होल्ड कर रहे हो जो फ्यूचर में एप्रिसिएशन की वजह से आपको मैसिव इनकम प्रोवाइड करते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम ज्यादातर चीजें ऐसी खरीदते हैं जिसकी वैल्यू टाइम के साथ कम होती जाती है, जैसे फोन या कार, टीवी, बाइक एटसेट्रा। लेकिन कैपिटल गेन पाने के लिए आपको अपने पैसे को सही तरीके से उन चीजों पर इन्वेस्ट करना होगा जिसका फ्यूचर में दाम बढ़ सके, जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्रॉपर्टी, शेयर एटसेट्रा। नंबर 7, रॉयल्टी इनकम। ये मेरा पर्सनल फेवरेट इनकम सोर्स है। रॉयल्टी इनकम ज्यादातर कंटेंट क्रिएटर्स जैसे म्यूजिक आर्टिस्ट, राइटर या वीडियो क्रिएटर में काफी पॉपुलर होती है। रॉयल्टी इनकम एक तरह की कंटिन्यूस इनकम है जो आपको किसी पर्टिकुलर वर्क के बिहाफ में मिलती रहती है। जैसे आपने कोई मूवी बनाई जिसे लोग सालों तक देखेंगे, आपने कोई बुक लिखी जिसे लोग कंटिन्यूसली परचेज करते हैं, या जब भी आपने बनाई हुई क्रिएशन परचेज या सब्सक्राइब होगी तब आपको इनकम होगी। फॉर एग्जाम्पल, एक म्यूजिक आर्टिस्ट जब भी कोई म्यूजिक बनाता है तो वो म्यूजिक स्ट्रीमिंग सर्विसेज और म्यूजिक लेबल की हेल्प से पब्लिक तक पहुंचता है और जब जब वो गाना प्ले होगा तब उस आर्टिस्ट को इनकम होती रहेगी। अगर हम एग्जाम्पल ले ऑथर जेके रोलिंग का, तो उन्होंने हैरी पॉटर सिर्फ एक बार लिखी, लेकिन आज भी जब भी कोई हैरी पॉटर की बुक्स, टॉयज या गेम्स खरीदता है या इवन कोई हैरी पॉटर का थीम पार्क भी विजिट करता है, तब भी उसकी रॉयल्टी मतलब उसमें से थोड़े से पैसे जेके रोलिंग की जेब में जाते हैं। इन शॉर्ट, उन्होंने वर्क एक बार किया लेकिन उसे अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट करके अपने लिए मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम जनरेट कर ली। आपको एक साथ सातों के सातों तरीके से पैसे कमाने की ट्राई नहीं करनी, बल्कि पहले एक टाइप की इनकम सोर्स बिल्ड करो और जब आप उससे कुछ इनकम जनरेट करने लगो उसके बाद दूसरे टाइप की इनकम पर आओ। ज्यादातर लोग इनकम के 1-2 तरीके ही जानते हैं, लेकिन दोस्तों, आपके पास पैसे कमाने के जितने ज्यादा तरीके होंगे आप उतनी सिक्योर और लग्जरी लाइफ जी पाएंगे। और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन है कि कौन सा तरीका आपको सबसे अच्छा लगा और साथ ही साथ आप कौन सा नया इनकम का तरीका अपनी लाइफ में ऐड करना चाहेंगे। कमेंट करके मुझे जरूर बताना। माना कि मैं रिप्लाई नहीं करता, पर मैं आपकी हर एक कमेंट पढ़ता हूँ। धन्यवाद।